हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसको करके जरूर जाना है। तो ये ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है। अगर कैश फ्लो के मीनिंग की बात करें, हम क्यों प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो, तो इसका रीज़न है कि हम ये जानते हैं कि कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है कैश का। कैश या कैश इक्विवेलेंट का कितना आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है एक साल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, उसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटी होती हैं। एक का नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक को कहते हैं इन्वेस्टिंग, एक होती है फाइनेंसिंग। तो ये तीन एक्टिविटी का यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या इंडिकेट करता है कि अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी ब्रिंग इन इट्स फ्रॉम ऑनगोइंग एंड रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। मतलब बिजनेस एक्टिविटी से कितना पैसा कंपनी लेकर आती है। कह सकते हैं कि ये वो चीज है जहां पर हम बता सकते हैं कि ये मेन रिवेन्यू सोर्स है हमारा, कि मेन रिवेन्यू सोर्स है। इसको कह सकते हैं कि मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है कि पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे पैसा आ रहा है या किस तरीके से जा रहा है पैसा। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में, सेलिंग गुड्स कितने बेच दिए हमने, सेल करने के बाद कितना पैसा हमारे से आया, कितना नहीं आया। तो वो सभी के सभी चीजें लिखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मशीनरी परचेज कर ली या कोई भी हमने सेल कर दी मशीनरी, तो इस तरीके से जो पैसा होता है वो इन्वेस्टिंग के। फाइनेंसिंग के अंदर हम क्या बात करते हैं, फाइनेंसिंग में कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हम पैसे को किस तरीके से अरेंज करके लेके आ रहे हैं। मतलब हाउ अ कंपनी रेज अ कैपिटल, कि कंपनी किस तरीके से पैसे को रेज कर रही है, कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ मनी। तो ये तीन एक्टिविटी है, इन तीन एक्टिविटी से ही रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चन बनता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है कि भाई कैसे पैसा जनरेट हुआ, कैसे पैसा जनरेट हुआ, किस तरीके से इन्वेस्ट किया और कैसे हमने चीजों को अरेंज किया, ये पैसे को अरेंज किया। ये सब चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी एक्टिविटी क्या होती है। अब देखिए बैलेंस शीट बनती है जिसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर गिवन होता है। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, देखिए बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मैंने करंट ईयर प्रीवियस बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि कई काफी टाइम जैसे आता है, यहाँ पर आता है शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर टोटल बनता है, फिर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इस तरीके से कुछ अमाउंट गिवन होती है, जैसे 20, 200, 100, ये इस तरीके से कोई ना कोई अमाउंट है। तो हमें क्या करना है, इनका यूज करना है। ये प्रीवियस ईयर करंट ईयर का यूज करते हुए इनमें जो जो अमाउंट्स गिवन होंगी वो मैं आपके लिए एक फॉर्मेट बना के तैयार किया है मैंने। इस फॉर्मेट के अंदर जो जो चीजें आएंगी, ज्यादातर चीजें क्या होती है, देखिए जो मैं बात करूं, अगर नॉन करंट असेट्स है तो इसके अंदर ज्यादातर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। करंट एसेट्स हम क्या बात करते हैं, ऑपरेटिंग के अंदर बात करते हैं। शेयर कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है, शेयर का ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज किया जाता है। तो ये सभी के सभी किसी ना किसी तरीके से यूज होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, एक फॉर्मेट पढ़ना होगा। अच्छा, एक और बात, देखिए दो मेथड होते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। देखिए ये फॉर्मेट ही सब कुछ है। अगर ये फॉर्मेट आपको आ गया तो समझ लीजिए इसके अंदर से जो भी चीजें आपको एग्जाम में आएंगी वो सभी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पर अवेलेबल है, किस चीज में अवेलेबल, तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बताता है कि हमें सबसे पहले निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तीन चार चीजों का इस्तेमाल करना होगा। एक तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा जो हमें लायबिलिटी साइड मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, हमें क्या करना है, उनका बीच का डिफरेंस लेना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लेना है।
उसी तरीके से उसके बाद रिजर्व होंगे, उसमें रिजर्व देखिए नेट प्रॉफिट अलग होगा, रिजर्व अलग होंगे, उसको भी क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स हमें सिर्फ करंट ईयर का लेना है। अब करंट ईयर का लिया तो प्रीवियस ईयर का भी यूज होगा, तो ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जाके यूज हो रहे हैं। आगे प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का यूज करना है, ये भी कहाँ मिलेंगे, लायबिलिटी साइड। तो ये सारे के सारी चीजें जो आपको मिलेंगी लायबिलिटी साइड की, तो इनका एक सम निकालना, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट नेट प्रॉफिट अगर बिफोर टैक्स गिवन है तो डायरेक्ट लिखना है, इसके अलावा ये ट्रांजेक्शन्स नहीं लिखनी। इसके बाद आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, जैसे गुडविल हो गया। अगर हमारी गुडविल डिक्रीज हो जाएगी तो हमें क्या लिखनी होगी, यहाँ लिखनी होगी। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन गिवन होगा फिक्स एसेट्स पे, तो हमें क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा। इसी तरीके से अगर कभी लॉस हो जाए फर्म को, कभी लॉस हो जाए फिक्स एसेट्स पे, क्या होता है लॉस हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो जाए तो हमें ये भी ऐड करना होगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, जो इंटरेस्ट मिलता है या कोई भी डिविडेंड हम पेड करते हैं तो वो सभी चीजें यहाँ लिखते हैं। उसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम के बारे में जानना है तो इनकम क्या क्या हो सकती है, जैसे हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, तो वो क्या करना है, माइनस करना है। ये सभी चीजें एडजस्टमेंट में मिलेंगी। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ पेड किया था इंटरेस्ट और यहाँ रिसीव्ड हो रहा है, ये ध्यान रखना। वहां दिया था, जब पैसा चला गया, यहाँ पैसा आ रहा है। एक्सेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से भी ज्यादा एक्सेस, ये एडजस्टमेंट में, या टैक्स रिफंड के बारे में बात कर रहे हो तो वो सभी चीजें क्या होंगी, इसमें मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं, ये जब चीजें आ जाती है तो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दो चीजों से बनता है, दो चीजों के डिफरेंस से बनता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो जो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ लिखनी है प्लस में, अगर करंट असेट्स डिक्रीज हो रही है तो ये क्या करनी है, ये ऐड करनी है। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ। देखिए जो चीज हमसे जा रही है वो हमें ऐड करनी है, या कह सकते हैं कि जो चीज हमारे फायदे के लिए है वो हमें ऐड करनी है, और जो चीज हमें, जैसे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही है तो लेस करनी है, डिक्रीज हो रही है तो माइनस करनी है, इस तरीके से करना है। और लास्ट में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट कर देता है कैश, मगर उसमें से क्या माइनस करना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करना होता है। अब फाइनल में जो आंसर आएगा वो आएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम। अगर प्लस का आंसर आता है, यहाँ प्लस का आंसर बनता है तो फ्रॉम यूज करना है, अगर माइनस का आंसर बनता है तो यूज करना है, यूज का यूज करना। तो इस तरीके से हम चीजें करने वाले हैं। तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा इनमें से कोई भी चीजें नहीं आने वाली, तो ध्यान रखना कि कौन सी चीजें हमें लायबिलिटी साइड मिलेगी, कौन सी चीजें हमें एसेट साइड मिलेगी, कौन सी चीजें एडजस्टमेंट में मिलेंगी, वो एडजस्टमेंट में मिलेगी। अभी एडजस्टमेंट भी हम करने वाले हैं। अब सेकंड आती है इन्वेस्टिंग। देखिए इन्वेस्टिंग सबसे सिंपल है। इन्वेस्ट किस में करते हैं हम, या तो परचेज करते हैं या सेल करते हैं कुछ चीज। तो परचेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, हमसे पैसा चला गया। सेल करते हैं तो पैसा आ गया। गुडविल रेज, कई बार क्या होता है, गुडविल क्या होती है कि कई बार गुडविल का जो पैसा है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये यहाँ लिखनी होती है। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये यहाँ पर लिखना है, ये ध्यान रखना। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो पैसा आएगा वो इसमें लिखना है, अदरवाइज तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये माइनस। तो ध्यान रखना, कैश इनफ्लो फ्रॉम प्लस माइनस। और एक देखिए कैश फ्लो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका आंसर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसका आंसर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं बहुत इजीली। अब फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग तो कैपिटल कहाँ से रेज करेंगे, हम इशू शेयर करेंगे। अगर शेयर या डिवेंचर इशू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर रिडीम करेंगे तो रिडीम में माइनस हो जाएंगे। अगर कहीं से बोरोइंग करते हैं, पैसा आ गया ना, या कह सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा इंक्रीज हो गया तो प्लस कर देंगे। रीपेमेंट कर देंगे, अगर बोरोइंग की रीपेमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। उसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो जाए तो प्लस करना है, डिक्रीज हो जाए माइनस करना है। प्रपोज डिविडेंड, एक प्रपोज डिविडेंड हमने किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किया था, और यहां पर हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो देखना ध्यान से ट्रांजेक्शन्स, ये चीजें ध्यान रखनी है, एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस भी हो रहा है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स भी था, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का माइनस था और करंट ईयर का हमने प्लस किया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी चीजें लिख देंगे, और इस फॉर्मेट से कुछ भी चीजें बाहर नहीं आएंगी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर भी चीजें सब कुछ मिल जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि जैसे आपको बोला गया है वैसे आपको करना है। ये फॉर्मेट को आपको सबसे पहले इसको अच्छे से देखना है, इसको रिवाइज करना है और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये तो आ गया हमारा आंसर। अब क्या करना होगा, तीनों एक्टिविटी का जो आंसर होगा उसको हम प्लस माइनस करके ए प्लस बी प्लस सी करके एक अमाउंट बना लेंगे। अब इसमें ऐड करनी होगी कैश या कैश इक्विवेलेंट। कैश या कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज होती है, या तो कैश होता है,
और कैश इक्विवेलेंट में दो चीजें जरूर ऐड होती है, एक बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केट सिक्योरिटीज भी कहते हैं, कि जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है जी, जिसको हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं कि पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या करनी है प्रीवियस ईयर की हमें ऐड करनी होगी। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा मैच होना चाहिए करंट ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। अगर ये मैच होता है तो समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से तीनों एक्टिविटी बनानी है। तीनों एक्टिविटी में पहली चीजें क्या थी कि देखिए इन्वेस्टिंग के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया वो लिखना है, फाइनेंसिंग है जहां से पैसा रेज कर सकते हैं वो, बाकी चीजें किसमें लिखनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखनी है। तो तीनों एक्टिविटी हमें इस तरीके से बताएंगी कि किस तरीके से। और देखिए बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर गिवन होगा, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होंगे वो सारे के सारे लिखने होंगे। तो इतना ध्यान रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट पे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए एडजस्टमेंट आती है, सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, और मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है। मैं कह सकता हूं कि 90% जो क्वेश्चन है वो किस में से बनने वाले हैं, वो एडजस्टमेंट नंबर डेप्रिसिएशन में से बनने वाले हैं। तो इस डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट को करके जाना। देखिए मशीन हमारे पास गिवन है, अगर मशीन गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या करना होगा, एक मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड। अब ओपनिंग बैलेंस देखना होगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है जो प्रीवियस ईयर बैलेंस होता है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना है, किस नाम से लिखना है, टू बैलेंस बीडी के नाम से 50,000। इसके बाद सीडी में भी लिखना है, तो टू बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है 80,000। इतनी चीजें आ गई। इसके बाद बोला है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर वो हमारा किस तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ लिखना है बाय डेप्रिसिएशन के नाम से 10,000। अब डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस को हमेशा बैंक के नाम से लिखना है। अगर इस तरफ बैंक आएगा, अगर बैंक ऑलरेडी है तो फिर आगे बताऊंगा कि क्या है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी आएंगे। तो इस तरीके से टोटल कर देना। तो यहाँ आएगा 90,000, आएगा 90,000। ये चीजें आ गई। अब ध्यान देना कि ये कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाली है ना, परचेज इंक्रीज डिक्रीज तो आ गई। अब ये जो बैंक बना है कभी भी अगर एडजस्टमेंट में दे तो इसे हम कहते हैं परचेज। और परचेज हमेशा कहाँ पे जाके प्लस माइनस होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। तो ये हमारा जो होगा, इस तरफ जो भी बैलेंस आएगा वो परचेज। अगर ये दूसरी तरफ बैलेंस आता तो ये हमारा क्या हो जाता, सेल हो जाता। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये चीजें आ गई। अगर कभी भी एडजस्टमेंट इस तरीके से दी गई है तो आपको एक फॉर्मेट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना। मशीनरी अकाउंट बनाने के बाद ये चीजें ढूंढनी है जिसमें से जो बैलेंस। तो अब बैलेंस से हमें कोई भी मतलब नहीं है, बैलेंस ना बीडी से मतलब ना ही सीडी से मतलब। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहती है कि हमारे पास एक मशीनरी गिवन है, मशीनरी के अमाउंट गिवन है 50,000। मशीनरी के अमाउंट के साथ साथ ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, और उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो ये क्या है, और सोल्ड कितने में किया, मतलब बेचा, मशीनरी की कीमत 20,000 थी और बेचा उसे 10,000 में, और यहाँ पर एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यूज किया गया। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट बनेगा, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, डेट गिवन है तो डेट भी लिखनी है। ये सिर्फ ऐसे इसलिए फॉर्मेट बनाया गया है ताकि इसमें डेट नहीं गिवन, पर्टिकुलर अमाउंट। वैसे डेट पर्टिकुलर इस तरीके से अमाउंट बनती है, इस तरीके से अकाउंट बनता है अगर डेट नहीं गिवन। तो यहाँ क्या लिखना है, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखना है। तो बैलेंस बीडी कितना है, 50,000, तो यहाँ पर 50,000। इसके बाद बाय बैलेंस सीडी लिख लेना है 80,000। अब बोला है कि एक मशीनरी थी जिसका
जिसकी कीमत 20,000 थी, उसको बेचा, तो जो सेल किया उसे हम लिखते हैं बाय बैंक के नाम से, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेल। और सेल हमेशा कहाँ पे प्लस माइनस होती है, ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस कहाँ पे होती है, प्लस होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। इतनी चीजें समझ आ गई। अब क्या करना है, हमारे पास ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर कोई डेप्रिसिएशन और नहीं गिवन तो हमें क्या करना है, इस डेप्रिसिएशन का यूज करना है और इसको लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिख देना 6000। अब देखिए 20,000 की कीमत थी, 16,000 आ चुके, तो कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, तो यहाँ पीएनएल के नाम से लिखना है लॉस, तो पीएनएल कितना आ जाएगा 4000। इस तरीके से ये एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 20,000 था, पीएनएल आ गया, मगर अभी बैलेंस बचा हुआ है। अभी हमें दोनों तरफ देखना है कि दोनों तरफ क्या होगा टोटल। यहाँ पर जो आया वो आया 1 लाख, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टू बैंक के नाम से कितना 50,000। अगर बाय द वे उस तरफ आता तो हम किस नाम से लिखते, इसको हम रिकॉर्ड कर देते डेप्रिसिएशन के नाम से, अगर क्वेश्चन में चीजें बनती तो डेप्रिसिएशन के नाम से। मगर अभी कोई डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, यही गिवन है, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है। ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट, ये लॉस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। अगर प्रॉफिट इस तरफ, प्रॉफिट आएगा तो इस तरफ आएगा, लॉस आएगा तो इस तरफ आएगा, तो अगर लॉस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना है। और ये क्या है, परचेज है, और परचेज हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, देखिए सारी चीजें आपको फॉर्मेट से मिल जाएंगी, और जो एडजस्टमेंट मैं करा रहा हूं इनसे अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना, विद एग्जांपल के तरीके से कराए जा रहे हैं कि आपको कैसे करना है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ रही है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मशीनरी का बैलेंस गिवन है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, और यहाँ पे बोला कि प्रॉफिट गिवन है, कि डायरेक्ट बोल दिया कि प्रॉफिट इतना गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, जब प्रॉफिट गिवन होता है तो हमें क्या बनाना है, एक मशीनरी अकाउंट बनाना है सबसे पहले। मशीनरी अकाउंट बनेगा, और यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है, टू बैलेंस क्रेडिट, टू बैलेंस बीडी। और अब की बार बीडी 80,000 है, ध्यान रखना ये 80,000 गिवन है। की बार यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी, यहाँ पर गिवन है 50,000। ठीक है, अब क्या है, प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ पीएनएल के नाम से 5,000, और ये कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है, ये ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। अब इतनी चीजें आ गई, अब डिफरेंस जो आएगा यहाँ पर, और कोई ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं हुआ, तो यहाँ 85,000, यहाँ पे 85 बनना चाहिए, तो 35,000 का। अब देखिए यहाँ मैं किसके नाम से लिखूं, अगर कोई क्वेश्चन में दो अमाउंट है तो मुझे डेप्रिसिएशन का यूज करना होगा, या डेप्रिसिएशन अगर सेल गिवन है तो डेप्रिसिएशन आ जाए, अगर नहीं गिवन सेल तो यहाँ लिखना है बाय बैंक, और बाय बैंक का मतलब होता है सेल, और सेल हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, प्लस होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको प्लस कर देना और लिख देना है 35,000। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं कराया है, सिंपल डेप्रिसिएशन जो आपके एडजस्टमेंट में मिलेगा उसकी ट्रांजेक्शन्स कराइए, अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आगे आएगा। अब बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, सेकंड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स, या कोई टैक्स गिवन है या कोई इनकम टैक्स गिवन है, तो हमें कैसे करना है। देखिए जब ऊपर गिवन होता है, यहाँ पर सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स दो तरफ लिखा जाता है, एक हमें नेट प्रॉफिट में प्लस करना होता है, और ये कौन सा होता है, करंट ईयर वाला, और हमें कैश जनरेटेड जो नीचे होता है कैश जनरेटेड उसमें से माइनस करना होता है, कौन सा, प्रीवियस ईयर का। इस तरीके से पहली एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर इन केस क्या हो, ऊपर नहीं गिवन और नीचे गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखना एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाते हैं, दो इफेक्ट जाते हैं, तो यहाँ लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स, और दो तरफ जाएगा, दो तरफ कहां पे जाएगा, यही नेट प्रॉफिट में प्लस 9,000 से, और कैश जनरेटेड में से -9,000। तो इस तरीके से चीजें जाने वाली, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी।
अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन है तो आपको ट्रीट सेम तरीके से गिवन है कि ऊपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन, और अगर ऊपर भी इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट में भी है तो एक अकाउंट बनाना होगा आपको। अकाउंट कैसे बनाएंगे देखते हैं। और ये भी बताया कि प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे गिवन होता है, लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस। देखिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा, मशीनरी हमेशा एसेट साइड जाती है तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाता है, अगर जब लायबिलिटी की चीज गिवन है तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड से लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड, तो आ जाएगा 6000, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सी डी 8000। इतनी चीज आ गई। अब क्या करना है इसको, ये बोला है कि पूरे साल का जो बैलेंस है वो हमें गिवन है 9000। जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा तो इसका मतलब हमें इस नाम से लिखना है, यहाँ पे लिखना है टू कैश के नाम से। और ये जो होगा ड्यूरिंग द ईयर पेड किया, जब पेड की बात है, अगर मेड हो रहा है तो हमें उसको नेट प्रॉफिट में ऐड करना है। अगर हमें पेड की बात की तो ये कैश जनरेटेड में से माइनस करना है, कैश जनरेटेड में से माइनस करना है। अब ये कितना है 9000, अब डिफरेंस आ जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 17000 और यहाँ पर बनेगा 11000। 11000 तो इसको कहते हैं हम बाय पीएनएल के नाम से लिखते हैं, और ये हमेशा नेट प्रॉफिट में ऐड होता है। तो ये कैसे करेगा काम, करंट ईयर की तरह काम करेगा। और ये किस तरीके से काम करेगा, प्रीवियस ईयर। अगर कभी भी एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स की गिवन होगी तो आपको इस तरीके से करना होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास मेड गिवन है, तो हमारे पास मेड गिवन है तो इसका मतलब ये किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं पीएनएल अकाउंट, एक अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से 6000, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से 8000। और यहाँ पर अब मेड गिवन है तो यहाँ लिखना है डायरेक्ट बाय पीएनएल के नाम से 9000, और ये कहाँ पे ऐड होगा, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और ये माइनस करना है तो यहाँ आएगा टू कैश के नाम से, यहाँ पर बना 15000, तो 15000 में से 8 गया तो 7000। ये कहाँ से माइनस करना है, कैश जनरेटेड में से माइनस करना है। तो इतनी चीज ध्यान रखना है। तो देखिए बिल्कुल जो आपको अगर फॉर्मेट समझ आ गया है, फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा, तो क्या करना है, सिर्फ यही तो है कि यार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग के डाल दे, और फाइनेंसिंग जो पैसा आया जनरेट किया कैसे भी करके वो कहाँ से डाला जाए, उसमें फाइनेंसिंग में डाल दे, और बाकी बचा किसमें, ऑपरेटिंग में डालना। तो इस तरीके से समझना है। अब प्रपोज डिविडेंड की बात करते हैं। प्रपोज डिविडेंड भी सेम बिल्कुल प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ क्या गिवन है, यहाँ हमारे पास गिवन है कि ये ऊपर गिवन है, तो ऊपर गिवन है तो कहाँ कहाँ पे ऐड होता है ये ध्यान रखना है। तो प्रपोज डिविडेंड जो है, एक तो नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, और साथ साथ में ये कौन सा होता है, करंट ईयर का। और साथ में क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है, माइनस होता है, वो कौन सा होता है, प्रीवियस ईयर का। इसी तरीके से अगर डिविडेंड नीचे गिवन है, डिविडेंड पेड के नाम से, तो सेम ट्रीटमेंट करना है। कैसे करना है, नेट प्रॉफिट में ऐड 9000, फाइनेंसिंग में माइनस 9000, इस तरीके से करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पर भी देख सेम बिल्कुल, अगर आपको एक प्रोविजन फॉर टैक्स याद हो गया तो आप इसको देखेंगे, देखना है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं है, सेम तरीके है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ नाम चेंज है, सिर्फ इतना चेंज है कि फाइनेंसिंग में माइनस होता है, वो कैश जनरेटर में से माइनस होता है, बाकी दोनों चीजें नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं।
तो इसके लिए एक अकाउंट बनेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा लायबिलिटीज है, तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड जाएगा तो लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस बीडी के नाम से 6000, और यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से 8000। और देखिए यहाँ पेड है, तो पेड का मतलब पेड कर दिया, तो टू कैश के नाम से आ जाएगा, और ये किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना है 9000, तो टोटल आया 17000। यहाँ पर आ जाएगा 11000, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पीएनएल के नाम से, और ये कहाँ जाएगा नेट प्रॉफिट में प्लस। तो इस तरीके से सेम तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि भाई किसी तरह समय यहाँ पर ये मेड है, ये मेड आप कर लेंगे, चलिए मेड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखना है प्रपोज डिविडेंड। अब क्वेश्चन में मेड बोला है, तो देखना मेड का मतलब क्या है, कि मेड का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ लिखना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस बीडी के नाम से 6000। यहाँ लिखना है टू बैलेंस सीडी के नाम से 8000। मेड है तो यहाँ लिखना है बाय पीएनएल के नाम से, और ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 9000। इस तरफ लिखना है टू बैलेंस टू कैश के नाम से, और फाइनेंसिंग में माइनस, तो यहाँ पर आएगा 15, तो यहाँ पर बचेगा 7000। तो इस तरीके से इसको करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, प्रपोज डिविडेंड ऊपर गिवन और इंटरमिम डिविडेंड गिवन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ध्यान रखना कि ये दोनों अपनी तरीके से अलग तरीके से ऐड होंगे। इसके लिए कोई एडजस्टमेंट मत करने लग जाना कि अकाउंट बनाने लग जाए। नाम देख रहे हैं अलग है, नाम अलग है, तो काम भी अलग करना है। तो यहाँ लिखना है प्रपोज डिविडेंड और ऐड कर देना है। कहाँ पे ऐड करना है, नेट प्रॉफिट में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस। ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, और ये वाला जो डिविडेंड है इसका भी ट्रीटमेंट सेम इसी तरीके से करना है। क्या करना है, नेट प्रॉफिट में प्लस, फाइनेंसिंग में, और कितनी अमाउंट 9000 अमाउंट। इस तरीके से क्वेश्चन करना। तो ये सेम तरीके हो गए प्रपोज डिविडेंड और इसके। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। अब की बार डेप्रिसिएशन कुछ इस तरीके से गिवन है आपको ऑलरेडी, पर डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, तो डेप्रिसिएशन साथ में गिवन है मशीनरी के। तो आप किस तरीके से करेंगे, जब भी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है, दो अकाउंट बनाने होते हैं। दो अकाउंट बनाने, इसलिए मैंने ये अलग से नीचे सबसे फोर्थ एडजस्टमेंट लिखी। मैं साथ में करा सकता है डेप्रिसिएशन के, मगर वहां कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, तो हमें क्या करना है, दो अकाउंट बनाने हैं। दो अकाउंट बनाते, पहले एक अकाउंट बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, और साथ में बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यों बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, इसलिए बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्योंकि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस गिवन है, और जब भी किसी चीज के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन होते हैं तो हमें क्या बनना था, एक अकाउंट बनाना होता है। तो यहाँ पे लिखना है क्रेडिट। ठीक है,
तो यहाँ लिखना है ओपनिंग बैलेंस इसका आएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, और ओपनिंग बैलेंस हमें कितना गिवन है 50,000, यहाँ पे लिख देना 50,000, और यहाँ लिखना है क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा 80,000। इतनी चीजें गिवन है। अब क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमें क्या करा है कि 25,000 की मशीनरी थी जिसको 10,000 में सेल कर दिया, तो लिखना बाय बैंक 10,000। अब देखिए ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो ध्यान रखना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर गिवन है तो ये मशीन का डेप्रिसिएशन है, ये मशीन का डेप्रिसिएशन है, तो ये लिखना 8,000। मगर इसका क्या इफेक्ट जाएगा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया 18 और प्रॉफिट लॉस आ गया हमारे पास पीएनएल के नाम से, क्योंकि 25 में सेल किया, यहाँ पर आएगा 7,000। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरीके से यूज होगा, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ लिखना है पर्टिकुलर डेबिट साइड अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड और अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ पे गिवन होता है, क्रेडिट साइड, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है प्रीवियस ईयर, मतलब 10,000। तो यहाँ लिख देना 10,000, यहाँ पे लिखना टू बैलेंस सीडी के नाम से 20,000। अब क्या करना है क्रॉस यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा टू मशीनरी और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है, कितना 8,000, 8,000 था, हाँ 8,000। अब क्या करना है इस तरफ टोटल करना है, तो आएगा 28,000, और यहाँ पर आएगा बाय, ध्यान रखना ये चीज ध्यान रखना कि ये किस तरीके से चीजें लिखी जाएंगी, यहाँ पर ये जो है किस तरीके से लिखी जाएंगी, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डेप्रिसिएशन, और ये जो होगा डेप्रिसिएशन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, या कह सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन कहाँ पे प्लस होता था ये आपको पता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस करना है। अब ये वाला डेप्रिसिएशन यूज करना है, पहले वाला डेप्रिसिएशन नहीं यूज करना, तो 18,000 यहाँ से आ जाएगी, तो आएगा 28,000। तो इस तरीके से ट्रांसफर करना। अब यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं टोटल, तो यहाँ टू बैंक के नाम से एक अमाउंट आ जाएगी जो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस करना है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा क्योंकि लॉस है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये टोटल आएगा 80 और 25 105, तो यहाँ 10 इसका मतलब 55,000, तो ये आ गया 105, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है। तो मेन रीजन ये बताने का था इसलिए कि अगर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो आपको कैसे यूज करना है। आपको अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो दो अकाउंट आपको बनाने होंगे। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से चीजें की गई है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतना है कि ये जो बैलेंस है आपको नीचे गिवन है, तो ध्यान रखना है कि अब ये क्या होगा, अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना होगा। जब ये नीचे गिवन होता है तो हमेशा दो एडजस्टमेंट का इफेक्ट डालता है, वहां पर नहीं डालता क्योंकि ऊपर बैलेंस शीट में गिवन था, तो दो इफेक्ट डलने चाहिए। तो दो इफेक्ट कैसे डलेंगे, तो ध्यान रखना ये जो अमाउंट है, ये बैलेंस है, ये हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके दिया हुआ है, मतलब मशीनरी का जो बैलेंस है, तो इसका मतलब यहाँ मशीनरी का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो था 70,000, तो इसमें से 20,000 माइनस किया हुआ है, और यहाँ पर था 90,000 और इसमें से 10,000 माइनस किया हो, तो ओपनिंग जो बैलेंस होगा जो 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा मशीनरी का वो कितना होगा 90,000। जैसे अकाउंट बनाते हैं तो बनाते हैं, अकाउंट देखते हैं। देखिए हर तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप करके जाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी। अगर आप फॉर्मेट याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी चीजें नहीं बचेंगी, कोई भी एडजस्टमेंट करके जाते हैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचेगी आपकी, और मोस्टली जो एडजस्टमेंट आती है वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आती है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को या इन सभी चीजों को, इन वीडियोस को बहुत प्यार से कीजिए और बैठकर देखिए कि ये किस तरीके से यूज हो रही हैं और कौन से फॉर्मेट कितने काम आ रहे हैं, कितने आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से, बीडी के नाम से,
ये ब्रोक डाउन के नाम से, ये ध्यान रखना ये आएगा 70,000, तो यहाँ पर लिखना है 70,000, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से 90,000, 90,000 आ चुका है। अब 90,000 70,000, अब जो जो चीजें आपको बोली गई है तो यहाँ पर सेल की गई है, तो बाय बैंक के नाम से 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, तो यहाँ आ गया 28,000। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, तो पीएनएल के नाम से कितना प्रॉफिट आ गया, 3,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टोटल कर देना इनका 91, तो यहाँ पर आएगा 118, और यहाँ पर बनेगा 73, तो इसका मतलब टू बैंक के नाम से 45,000, ठीक है। अब देखिए ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, इसमें क्या क्या चीजें प्लस होंगी, ये क्या होगा, इन्वेस्टिंग में से माइनस होगा, माइनस होगा प्लस प्लस होगा, ये इन्वेस्टिंग में से माइनस होगा। ध्यान रखना परचेज माइनस होता है, सेल प्लस होता है। ये ये प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। अब दूसरा अकाउंट बनाते हैं, तो दूसरा अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लिखना डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर लिखना है टू बाय बैलेंस बीडी के नाम से 20,000, और यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से 10,000। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आएगा टू मशीनरी के नाम से 8,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस इस तरफ आ रहा है, तो ये आएगा एक्सेस डेप्रिसिएशन, और एक एक्सेस डेप्रिसिएशन मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मेट के अंदर 2,000 है। एक्सेस डेप्रिसिएशन लिखवाया था मैंने, कहाँ पे गया था वो ट्रीटमेंट, कहाँ पे किया था हमने एक्सेस डेप्रिसिएशन का, ऑपरेटिंग में से माइनस किया, तो ऑपरेटिंग में से माइनस करना, तो इस तरीके से समझना क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपके लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट आप खुद करके लेंगे। देखिए ये एडजस्टमेंट यहाँ पर माइनस करने के बजाय इस तरफ लिख दे तो बात सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ बोला कि 25,000 was sold at less of 6,000, 6,000 से कम, तो इस 6,000 का मतलब क्या होगा, 6,000 का मतलब यहाँ पर लॉस है। चलिए कर देते हैं क्वेश्चन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें नहीं गिवन, इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसलिए क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानी से करना होगा। देखिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बनाना मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और साथ में बनाते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस बीडी, तो इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना, डायरेक्ट 50,000 आ जाएगा, डायरेक्ट 50,000 यहाँ पे लिखना है 50,000, और यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस सीडी 80,000, इतनी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारे पास बोला है 6,000 का कम पे सेल किया, तो यहाँ पे लिखना है बाय पीएनएल के नाम से 6,000, ठीक है। इतनी चीज आ गई। इसके बाद बाय बैंक के नाम से कितनी आ जाएगी, 6,000 लेस किया है, तो 6,000 लेस करने के बाद डायरेक्ट ऐसा मत कर देना कि बस इतना बताया कि लॉस इतना है, अभी हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट, यहाँ लिखना है बाय बैलेंस BD जो होने वाला है 10,000। यहाँ पे लिखना था कि डेप्रिसिएशन, जो ये डेप्रिसिएशन होगा इसी डेप्रिसिएशन का हमें यूज करना है। और ये डेप्रिसिएशन देखिए क्वेश्चन में अगर ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन है उसी का क्वेश्चन में यूज करना है, हमें पूरे साल से मतलब होता है। हमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन एक सेपरेट मशीन से इंक्लूड, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि इसमें वो डेप्रिसिएशन पहले से ही और इंक्लूड है, मतलब बाकी मशीन दे, अब कुछ पार्ट मैंने सेल कर दिया तो बाकी कुछ मशीनरी तो बची होंगी ना, तो कुछ पार्ट है, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का यूज करना होता है। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD 20,000 और यहाँ पर ये बचेगा टू मशीनरी के नाम से 5,000। 5,000, अब ये 5,000 कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए जो अमाउंट है 5,000, 11 बच गया, 25 में से 11 माइनस हो जाएगा तो डिफरेंस क्या आएगा 14,000। तो यहाँ लिखना बाय बैंक के नाम से 14,000। अब टोटल कर देना है तो यहाँ पर 25,105 बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा 55,000। तो ये आ जाएगा टू बैंक के नाम से। अब ये ट्रांजेक्शन्स आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ये चीजें ऐड होने वाली, इसका कोई यूज नहीं होने वाला। अब ये जो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है इसका यूज नहीं होना, हमें ड्यूरिंग द ईयर वाले का यूज करना है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा और नीचे वाला जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ये ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर समझ आया है क्यों लिया, हर चीज कोशिश करनी है वो ड्यूरिंग द ईयर वाली हो। अब देखिए कुछ इंटरेस्ट गिवन है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है तो इंटरेस्ट कहाँ पे ऐड होते हैं, नेट प्रॉफिट में प्लस हो जाते हैं और फाइनेंसिंग में माइनस हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट का इन तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाते हैं और इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाते हैं। अब देखिए इनका ट्रीटमेंट क्या है, अगर ये दोनों चीजें आए तो हमें कैसे निकालना है, तो क्या करना है प्रीवियस ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इसका यूज करना है, प्रीवियस ईयर इंटू रेट अपॉन 100 सिर्फ ये यूज करना है और इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। अब इसी के बाद आ जाता है प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर का क्या है, इन दोनों में डिफरेंस लेना है, जो डिफरेंस आएगा इनटू जितना प्रीमियम के बारे में बात की गई वो प्रीमियम लिखना है, जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट लिखनी है। और क्या पे दो प्रीमियम दो जगह पे प्लस माइनस होता है, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब कह सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। इस तरीके से चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये वीडियो आपको फॉर्मेट प्लस एडजस्टमेंट जो भी एडजस्टमेंट यूज होती हैं एग्जाम के लिए वो सभी एडजस्टमेंट आपको कराई गई है। इससे ज्यादा कुछ करके जाना नहीं है, सब सिंपल सा ये फॉर्मेट आप पढ़ लेना, ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये इस तरीके से फॉर्मेट बनाया गया है कि इसमें सारी ट्रांजेक्शन लिखी गई है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैसे यूज करनी है और कहाँ पे मिलेगी ये भी लिखा गया है कि एसेट साइड मिलेगी या एडजस्टमेंट में मिलेगी। तो आप इस फॉर्मेट को पूरे अच्छे से तरीके से कीजिए और इनको करके देखिए, कॉपी में लिख के देखिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।